Hello everybody, so this side Aditi and Touchwood, literally after so many drops this year I got the opportunity of getting an admission in a government medical college OMG. It's literally sounds so good knowing कि आगे बहुत हार्ड वर्क है, पर ये हार्ड वर्क की भाई रेस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल पे होती है. So here I am. So I started my NEET journey back in 2021. काफ़ी लंबा है, it's 2025 I know, पर to be honest I don't judge myself because at least मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ. सो ऑब्वियसली आई एम क्वाइट हैप्पी और डॉक्टर टू बी बेसिकली. सो या आई एम डैम हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैड द करेज, क्योंकि आई वॉज सच अ काइंड ऑफ पर्सन हु जस्ट फॉल राइज मीन्स खुद को खुद ही गाइड किया. एंड ऑल थैंक्स टू गॉड बिकॉज दे ओनली गिव मी द करेज. सो ये सब अभी साइड रख के लेट्स फोकस हियर. सो दिस वीडियो इज़ टोटली अबाउट the best test series you all should take for exhaling NEET 2026. And so here I am not for brand promotion because I personally ना ही आकाश में ट्यूशन लिया ना ही एलन में ट्यूशन लिया है ऑफलाइन. सो आई नेवर एवर लाइक रिकमेंड दोज थिंग्स इन माई पॉइंट ऑफ व्यू. राइट नाउ आई वोंट. अगर मेरे फ्यूचर में लोग मेरे कांटेक्ट में आए जिनको आई हैव फ्रेंड्स जो वहाँ कोचिंग लेके बहुत अच्छा किए हैं. सो इट्स टोटली अबाउट कि आपका दिमाग कैसा है, हाउ यू कैच थिंग्स. सो हेयर अबाउट द बेस्ट टेस्ट सीरीज. सो आई विल नॉट फोकस ऑन वन पार्ट, it would be random thing. So in NEET basically there are three sort of people. One who are like preparing since a very स्मॉल क्लास 6, 7, 8, 9 और वो जब 11th में आते हैं जब बेसिक प्रिपरेशन, तो वो काफ़ी जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प करने लगते हैं एंड उनके दूसरे तीसरे मॉक से ही बहुत अच्छे स्कोर आने लगते हैं. वो बहुत कम लोग होते हैं आई नो. सेकंड वो होते हैं जिनको 11th 12th में थ्योरी पढ़ के वो किसी एक बुक पे स्टक रह के अगर वो उसके बाद एलन या आकाश की टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो उनको एक डिसेंट स्कोर आ जाता है. मैं इसलिए एलन आकाश बोल रही हूँ क्योंकि एक ब्रांड नेम लोगों के अंदर रहता है, पर आई वॉज अ PW आइकॉन, एक न्यू लाइट वाली बच्ची हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि ऐसा कोई प्रमोशन शॉर्ट ऑफ थिंग नहीं है. उसके बाद जो हो जाता है ना कि थर्ड, जो कि नीट के शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम भीड़ है, वो बच्चे जो मेहनत ज़्यादा करके एक्सेल करते हैं. तो उनके लिए अगर आप 11th 12th में हो तो आप बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करो लर्निंग पार्ट पे, ज़्यादा सीखो, बहुत प्रैक्टिस करो. कोई एक अच्छी बुक लो, उस पर क्वेश्चंस लगाओ. टाइप उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे. नीट के किसी भी बुक में हर चैप्टर पे 200-300 क्वेश्चंस आपको करने ही कर रहे हैं. तो आप जब करोगे आपको डाउट्स आएंगे, आप क्लियर करोगे, इससे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और सोचने का तरीका डेवलप होगा, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस नहीं होता. उसके बाद आप साथ ही साथ एक पार्ट टेस्ट देते रहो ताकि आपको पता चले कि सपोज़ आपने मोशन का यूनिट एंड डायमेंशन फिज़िक्स का यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किया, वहाँ मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, वहाँ लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया, तो इन सब में स्टार्टिंग चैप्टर्स में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है. उसके बाद आप क्या करो कि पार्ट टेस्ट PW की उठा लो. वाई आई एम सेइंग PW बिकॉज उसका लेवल जो होता है ना, वो अगर आप वहाँ से पढ़ते हो तो आप उनके क्वेश्चंस को कर पाओगे. इट्स नॉट कि पूरे क्लास के क्वेश्चन को उठा के उन लोग दे देते. अगर आप आकाश से पढ़ते हो आप उनकी टेस्ट सीरीज़ दो, अगर आप एलन से पढ़ते हो आप उनकी टेस्ट सीरीज़ दो. 11 12 वालों को इसलिए बोल रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस अगर यहाँ ब्रेक हो गया, आप लॉन्ग रन में कैसे दौड़ोगे. स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा है ये इतनी मुश्किल चीज़ है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाना दिमाग में. 11 12 के बाद आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आपको लग रहा है यू शुड टेक वन मोर ड्रॉप, आप लो, बेसिकली लो, कोई दिक्कत नहीं है. याद रखना फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बनना इतना इजी नहीं होता, पर अगर आप बन जाते हो ना, ट्रस्ट मी, इट वुड बी द बेस्ट थिंग, बेस्ट फीलिंग यू विल गेट. सो क्योंकि मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में ना 2022 से बेसिकली मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया. 2022 से 2024 एंड 2025 के May 4 के पहले तक 400+ शायद टेस्ट दिए हैं. एंड बस इस 2024 से 2025 वाले ईयर में मैंने 150+ टेस्ट दिया है.
सो आई विल जस्ट टेल यू व्हाट्स द ट्रूथ इन दिस एजुकेशन सोसाइटी. उसके बाद आप फर्स्ट ड्रॉप ले रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड, जितना मैं जानती हूँ, आप न्यू लाइट के वो जो पार्ट टेस्ट होते हैं, BTS बायो टेस्ट सीरीज़, NTS नीट टेस्ट सीरीज़, वो सब आप दो, बहुत अच्छे होंगे. आपका उससे एक्यूरेसी स्पीड बढ़ेगा. साइड बाय LN या आकाश का टेस्ट दो, PW के टेस्ट दो. इन सारे कोचिंग्स के टेस्ट आपको लेके देने हैं, मतलब एक वीक इनका, एक वीक इनका, एक वीक इनका. द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू इज़ की किसी का भी आप पूरा टेस्ट सीरीज फॉलो करो, पर सपोज एक वीक में तो आपको जितना टेस्ट दोगे ना उतना आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा. तो आप एक वीक में टारगेट लो कि 3-4 टेस्ट दे रहे हो, चारों इंस्टीट्यूट का. देखो कि किसी भी बच्चे से, आप मैक्सिमम बच्चे से पूछ लेना, कोई नहीं बोलेगा कि मैंने बोला ना, ये थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट में ना कोई हार्डली आपको कोई बोलेगा कि मैंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट को ब्लाइंडली फॉलो करके सिलेक्शन लिया है. ऐसा नहीं होता है. ये सारे जो बोलने वाली बातें होती हैं, मैं आपको सच बताऊं, होंगे बहुत सारे नीट प्रेप है जिसे डॉक्टर आर्यन राज सर चलाते हैं. सो आप वो भी बहुत अच्छा है, पर वही है ना कि आप 2-3 लो, क्योंकि 2-3 टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल होंगे, आपके पास एक कॉम्पैक्ट शेड्यूल होगा. जितने आप गुड प्रेशर में रहोगे ना उतना आपका टाइम वेस्ट कम होगा. और किसी भी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने का थंब रूल जो होता है, टेस्ट सीरीज़ तो आपको क्या सॉल्व करना है पता चल गया, थंब रूल जो भी होता है. अब डिटेलिंग जो है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के हिसाब से बता दूंगी. थंब रूल जो होती है ना टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की, वो ऐसी होती है कि सपोज आपने एक पेपर दिया 2 से 5 के सेटअप में, 3 घंटे तो आपको बैठ के देने ही देने हैं. उसको ऑब्वियसली 2.5 आवर्स में देना है, क्योंकि मेन एग्जाम में आपका OMR भी टाइम लेता है. तो 2.5 आवर्स के स्टार्टिंग में टारगेट में लेके आपको पेपर अटेम्प्ट करना है. पेपर दिया, तुरंत बाद आपने उसको चेक किया. सपोज आपके जो भी नंबर बन रहा है, 400, 500 जो भी बन रहा है, स्टार्टिंग में 300 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. आपने दिया, देने के बाद आपने देखा इस चैप्टर में मुझे ये पॉइंट में वीकनेस है. उस पॉइंट को आपने उसी टाइम में अपने मिस्टेक नोटबुक में सीखा. मल्टीपल टाइम लिखना इज़ नॉट एट ऑल अ बैड हैबिट. आप अपने मिस्टेक नोटबुक में, सपोज आपको बर्नौलिस थ्योरम का क्वेश्चन गलत हो रहा है, हेडिंग दो बर्नौलिस थ्योरम, उसका पूरा थ्योरी लिखो. थ्योरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी बढ़िया होगी उतनी अच्छी आप रैंडम न्यू टाइप पे अटैक कर पाओगे. कोई भी नए टाइप को अटैक करने का सबसे थंब रूल होता है आपकी बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए. किसी भी टेस्ट सीरीज को दो तो मेक श्योर करो कि वो आपके एग्जाम पैटर्न से 1-2 लेवल ऊपर रहे. क्योंकि अगर आप जस्ट, आपने देखा 2024 से 2025 में कितनी बड़ी एक चेंज आया. एंड ऑनेस्टली मैं इसलिए इसको सर्वाइव कर पाई क्योंकि मेरे पास वो कॉन्सेप्चुअल, आई एम सो प्राउड कि आई यूज टू वर्क ऑन माई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रैदर देन जस्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. मल्टीपल टाइम लिखने से कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है. आप लिखो, सीखो. उस पेपर का 720 का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट डे आना चाहिए. नेक्स्ट डे 2 दिन 3 दिन, क्योंकि होता है ना कि टीचर्स बिजी होते हैं तो आप अपने डाउट्स में ही रख लेते हो, फिर 2-3 दिन बाद क्लियर करते हो. कोई दिक्कत नहीं है. मेक श्योर करो कि आपके डाउट्स क्लियर हो. 720 सेम पेपर अगर आपको कोई 1 वीक बाद दे तो यू शुड बी एबल टू गेट 720 आउट ऑफ 720. ये थॉट के साथ आप पेपर अटेम्प्ट करो कि पेपर से जितना सीख पाएंगे हम उस ही दिन, उस एक वीक के अंदर सीखेंगे. जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊंगी, अभी मैं बहुत न्यू हूँ, मेरे साइड से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, कोई क्लैरिटी उतनी आवाज़ में नहीं है, आई नो वेरी वेल. पर जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी मैं आपको प्रूफ दूंगी. ऑनेस्टली मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कहूँगी. एट दी एंड सिलेक्शन मैटर करता है, MBBS मैटर करता है. ये मैटर नहीं करता आप कितना नंबर लेके किस GMC में जा रहे हो. लोग एक फालतू का प्रेशर बना के रखे हैं कि आपको एम्स दिल्ली जाना है. आप सोचो, उसके लिए मेहनत करो, पर उसे एज अ प्रेशर क्यों ट्रीट कर रहे हो. अगर आप उसे एज अ प्रेशर ट्रीट करोगे आपके अंदर एक डिप्रेशन आएगा, आपका मॉरल डाउन होगा कि इतने नंबर पे तो एम्स दिल्ली नहीं मिलता. क्या जी वो एम्स दिल्ली से नहीं करते हैं, उनका क्या PG पहले अटेम्प्ट में नहीं क्लियर होता. सब होता है ना, तो क्यों अपने ऊपर एक अनड्यू प्रेशर बनाना है. उसको अवॉइड करते हैं ना, तो जितने भी प्रेशर को दूर रख पाते हैं.
सो आप एक पॉजिटिव वे में टेस्ट को लो। बाकी बहुत सारे पॉइंट इस वीडियो में हो सकता है मिस्ड हो, जैसे जैसे होगा मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बना दूंगी। ओके बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।